हम उसके पहले हम गुरु आवाहन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी को प्रणाम। आज के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले पिछले स्वाध्याय में हमने दो अभी सानिका दीदी और प्रतीक्षा दीदी ने स्वाध्याय लिया था। तो उसमें उन्होंने संकल्प से जुड़ी अलग अलग कहानियां हमें बताई थी। तो उसमें से हमने दो कहानियां पढ़ी थी। एक था एक साइंटिस्ट की कहानी और उसी तरह दूसरी कहानी हमें प्रतीक्षा दीदी ने सब बताई थी। तो आज हम एक और दूसरा टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है संकल्प से परिस्थितियों में संकल्प से परिस्थितियों में परास्त किया। संकल्प ने परिस्थितियों को परास्त किया। तो आज का ये हमारा टॉपिक है। तो इसको शुरू करने से पहले हम पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा वो एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। तो हमने पिछले क्लास में दो तरह की कहानियां पढ़ी थी और उसमें हमने जाना था कि हमारी इच्छा शक्ति कितनी ज्यादा मायने रखती है किसी भी सिचुएशन में। अगर हम अपने आप को कमजोर रख लें, किसी भी कठोर परिस्थिति में हम अपने आप को कमजोर माने और बहुत ही निराश हो जाए, तो उसका इफेक्ट पड़ सकता है और हम प्रॉपरली कोई डिसीजन नहीं ले पाते। तो आज हम उसी से जुड़ी एक कहानी सुनेंगे, जो कि ऐसी ही परिस्थिति आई थी लेखक वॉल्टर स्कॉट के लाइफ में। पढ़ते हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक सर वॉल्टर स्कॉट ने किताबें लिखकर स्वयं साझेदारी के साथ उन्हें छापने का काम चालू कर दिया। प्रेस भी चलने लगा। दुर्भाग्य से उसका साथी ईमानदार और लगन वाला न था। दोनों में ही व्यापारिक चातुर्य की कमी थी। नतीजा यह हुआ कि प्रेस घाटा दे गया। अनेक वर्ष तक उसके लाभ में चलने की आशाएं लगाते रहे। कर्ज दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहा। प्रेस पर ऋण का बोझ लग गया। साझेदारी भाग खड़ा हुआ और सारा ऋण वॉल्टर स्कॉट के ऊपर आ गया। दिन रात पर्वत जैसे कर्ज का बोझ सोचते विचारते कोई साधारण मनोबल का व्यक्ति होता तो संभव था पागल हो जाता अथवा मानसिक भार से परेशान होकर आत्महत्या ही कर बैठता। उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता। पर वॉल्टर स्कॉट विषम परिस्थिति में हार मानने वाले लेखक न थे। वे जीवन युद्ध की नहीं थे। उन्होंने ऋण उतारने अभी हमने ये स्टोरी में स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ा कि वॉल्टर स्कॉट ने पहले काफी किताबें लिखनी शुरू की और उसमें उन्होंने खुद के ही प्रेस में उसको छापना चालू कर दिया। लेकिन वो जो बिजनेस था उनका वो ज्यादा चल नहीं पाया और उसमें लॉस होने लग गया। और उनके जो पार्टनर्स थे उस बिजनेस में, उन्होंने वो ईमानदारी से काम नहीं करते थे। उन्होंने उस व्यापार में बेईमानी करनी शुरू कर दी। इस वजह से वो और ज्यादा लॉस में चले गए।
और जो वो सोचते थे कि चीजें ठीक होती जाएगी, लेकिन वो उसका उल्टा ही हुआ और ज्यादा लॉस आता चला गया। सॉरी, बैकग्राउंड में काफी वॉइस आवाज आ रही है ना क्लियरली? ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। दिन दो फिर दिन रात पर्वत जैसे कर्ज उनके बिजनेस पे बढ़ते चले। तो आगे जो थे, उनके जो बिजनेस पार्टनर्स थे, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन फिर उन्होंने ऋण उतारने के लिए लेखन व्यवसाय से संबंधित कई कार्य प्रारंभ किए। कभी कई मासिक पत्र प्रकाशित किया, कभी दूसरों की पुस्तकें छापी, अखबार निकाले, असंख्य उद्योग की। वे विषम परिस्थिति से निकलने की निरंतर कोशिश करते रहे, आशा और उत्साह बनाए रहे। तो ऐसे में उन्होंने बहुत, सॉरी, एक मिनट। काफी यहाँ पे विसर्जन का कार्यक्रम चालू है, तो इसलिए आवाज, बैकग्राउंड में आवाज है। आखिर एक गोली सानिका अगर निशाने की बात हुई। अनामिका अगर लेखन के प्रयोग में अनामिका ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में अनामिका यकायक उनका नाम चमक उठा। वे जमकर महीने वर्षों तक एक लिखते रहे। उनके पाठक बार बार उनसे ऐतिहासिक उपन्यासों की मांग करते रहे। अंत में उनकी लेखन शैली इतनी परिष्कृत हुई कि उनका यह व्यवसाय अच्छे लाभ में चला। उन्होंने अनेक सुंदर उपन्यास लिखे, जिनका खूब स्वागत हुआ और उनकी आय से कर्ज का भुगतान हुआ। अभी बीच में फिर ट्रेंड आने लगा कि काफी हिस्टोरिक बुक्स को अगर रीराइट किया जाए और उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए, तो वो वहां पे बहुत ट्रेंड में चल रहा था। तो वो उसको उन्होंने लिखना चालू किया और उस पे अध्ययन अपना शुरू किया और उसको छापने लगे। तो उसमें उनका काफी फायदा हुआ और वो उन्होंने पुराने कर्ज उससे, हाँ चलेगा, सानी का पढ़ेंगे। काफी उधर बैकग्राउंड में हाँ सानिका, तुम अगर पढ़ो तो अच्छा रहेगा। तो चंदना दीदी, तब तक आप पढ़ लीजिए यहाँ पे जो वो जाने पर। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है। मेरे यहाँ से नहीं आ रहा ना कोई बैकग्राउंड आवाज, क्योंकि उधर टीवी चल रहा है। ओके, हाँ। व्यवसाय अच्छे लाभ में चल निकला। उन्होंने अनेक सुंदर उपन्यास लिखे, जिनका खूब स्वागत हुआ और उनकी आय से कर्ज का भुगतान हुआ। मतलब उन्होंने जो बिजनेस किया था, बिजनेस में उनको हानि हो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनका सब चेंज हो गया और उन्होंने उपन्यास लिखे, और लोगों ने उसका बहुत स्वागत किया। और उनकी आय से, मतलब जो उपन्यास लोगों ने लिए, उसके बाद पैसा आया होगा, उससे उनका कर्ज का भुगतान हुआ। अपनी लेखनी के बल पर स्कॉट ने अपने ऊपर चढ़े लाखों रुपयों के कर्ज को उतार डाला। मतलब ये जो स्कॉट था, जो बहुत ज्यादा उस पर कर्ज हो गया था, और उसने अपने लेखनी के सहारे, मतलब उसमें उनके उनमें जो प्रतिभा थी, प्रतिभा के सहारे उन्होंने उपन्यास लिखे और फिर उसको बेचे, और उसके सहारे उनका लाखों रुपए का कर्ज उन्होंने उतार डाला। यही नहीं, और भी असीमित धन उपार्जित किया। मतलब बहुत पैसा मिला उनको। सदा के लिए उनकी गरीबी गई और स्थायी यश, समृद्धि की प्राप्ति हुई। मतलब उनकी गरीबी तो दूर हो ही गई, उस अलावा बहुत पैसा उनको मिला। ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में वे अमर हो गए।
तो वॉल्टर स्कॉट जो है ये उपन्यास लिखने वाले एक ऐतिहासिक उपन्यासकार करके अमर हो गए, मतलब आज भी लोग उनको जानते हैं। तो इस तरह से हमें ये देखना चाहिए कि देखिए एक मतलब वो बिजनेस में उनको हार मिली, फेल्योर हुआ, लेकिन शायद भगवान ने कुछ और उनके इसमें लिखा था कि तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है उसको विकसित करो, उसको आगे बढ़ाओ। तो हर एक बच्चे ने, हर एक व्यक्ति ने अपने अंदर की प्रतिभा को जानना चाहिए कि मुझे किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं मुझे किसमें ज्यादा खुशी मिलती है। तो इसके इसके लिए अगर सबने कोशिश की, जैसे कि लता मंगेशकर है, उनको संगीत में रुचि थी, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में रुचि थी, ऐसे हर एक बंदे के अंदर प्रतिभा छुपी हुई होती है, लेकिन हम कभी भी उसके बारे में सोचते नहीं है। और हमें लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ रहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का आवाज है, तो हर एक में कुछ ना कुछ प्रतिभा रहती है, उसका हमने उसको सर्च करना चाहिए। वॉल्टर स्कॉट की सफलता का रहस्य क्या था? कभी भी विकट परिस्थिति में से हार न मानो, बल्कि जितनी भी कठिन परिस्थिति हो उतना ही अधिक धैर्य और उत्साह अंदर प्रकट करो। मतलब उनसे हमने सीखना चाहिए। हर एक परिस्थिति जो हमारे ऊपर आती है, जैसे भगवत गीता में भी कहा है ना, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो हमने कभी भी हमारे ऊपर जो परिस्थिति आई उस पर उस हार नहीं मानना चाहिए। गुरुदेव का भी किताब है, हारिए ना हिम्मत। तो कभी भी हमारे अंदर ऊपर जो भी परिस्थिति आती है उसको हमने स्वीकार करना चाहिए। पहले तो आप परिस्थिति को स्वीकार करो कि हाँ विकट आई है, कठिन परिस्थिति आई है, तो मैं इसको पूरे मन से इसको स्वीकार करता हूँ कि मेरे ऊपर ये परिस्थिति आई है। फिर जाके व्यक्ति उसको सुधारने का प्रयास करने लगता है। लेकिन अगर परिस्थिति आए और पहले ही हार मान लिया, अब मैं कैसा करूंगा, मेरे से तो नहीं होगा, तो फिर बहुत कठिन हो जाता है उस परिस्थिति से लड़ना। इसीलिए परिस्थिति को स्वीकार करो कि जो भी आई है वो मेरे अच्छे के लिए आई है। बल्कि जितनी भी कठिन परिस्थिति हो उतना ही अधिक धैर्य और उत्साह अंदर प्रकट करो। जितनी भी कठिन परिस्थिति, कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, तो अंदर से हमारा धैर्य उसके लिए होना चाहिए, उत्साह बढ़ना चाहिए। ऐसा मुझे मतलब अपने को उदाहरण नहीं लेकिन ऐसा मैंने एक उदाहरण देखा कि हमारे वो जितेंद्र भकने भैया, उनका एक गोडाउन था जो काटोल नाका के बाहर था। और एक बार उसको धूप काले में इलेक्ट्रिसिटी के कारण वहां पे आग लग गई, और उनके यहाँ बहुत सारे गैया के सॉरी गैया के घी रखे थे, और उनके पूरे वो जो गोबर से बने हुए सारे आइटम्स थे। और गोबर मतलब घी के कारण वहां पे जो आग लगी वो बढ़ती गई, और पूरा उनका जो सामान था वो सारा जल गया वहां पे। तो लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं, मतलब वो दोनों भी पति पत्नी इतने ज्यादा ब्रेव है कि उन्होंने हार नहीं मानी, और फिर से उन्होंने उस चीज को शुरुआत की कि चलो अभी खत्म हो गया, अभी फिर से मतलब शुरुआत से करते, इसको जीरो से फिर से स्टार्ट किया उन्होंने। और आज हम देखते हैं कि वो देश में कहाँ कहाँ जाते हैं, या उनके यहाँ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। वो गैया के मतलब देसी गाय और उससे गोबर और बहुत सारी चीजें ऐसे बनाते हैं कि जिसके कारण उनने अपना जो बिजनेस है वो फिर से खड़ा कर दिया। तो इससे हमने यही सीखना चाहिए कि हमें अपना धैर्य और उत्साह को बरकरार रखना है और उसको अंदर से प्रकट करना है। तरह तरह की कोशिश करो, कई कई जगह काम करो, मतलब जितना चाहे हमने कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अलग अलग जगह पे कोशिश करो। आप देखते होंगे कुछ कुछ बच्चे जो है सुबह पेपर बांटते हैं, फिर दूध बेचते हैं, सुबह का काम सुबह कर लेते, फिर दोपहर में और कुछ करते, शाम को और कुछ करते। ऐसे इस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी परिस्थिति को ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं से सफलता प्राप्त हो ही जाएगी, और विश्वास रखना चाहिए कि मैं 100%, 101% सफल होऊंगा, तो सफलता निश्चित ही मिलती है। संकल्प की मजबूती, धैर्य और साहस से आदमी जीतता है। मतलब हमारा संकल्प जो है वो दृढ़ होना चाहिए, मजबूत, मतलब हम बहुत स्ट्रांग विचार करने वाले, और हमारे अंदर साहस होना चाहिए कि जो भी परिस्थिति आएगी
उस पे मुझे पेशेंस रखना है और उससे बहुत अच्छे से लड़ना है और उसको हराना है और खुद को जीतना है। इस तरह का एक संकल्प हमारे अंदर से उभरना चाहिए। उन्होंने कभी असफलता में हार नहीं मानी। मतलब वो जो वॉल्टर थे, उन्होंने कभी भी असफलता में हार नहीं मानी और निराशा को पास नहीं फटकने दिया। जिसके पास कभी भी जीतने की आशा, अनामिका ने, हाँ। जिसके पास कभी भी जीतने की आशा है, काम में उत्साह है और मन में धैर्य है, उसका संकल्प एक दिन निस्संदेह सफल होकर रहता है। मतलब इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और ये हम लोगों ने अपने अंदर लिख लेना चाहिए कि हमारे अंदर अगर काम का उत्साह है, मन में अगर पेशेंस है, तो उसका जो संकल्प है वो निश्चित ही निस्संदेह सफल होकर रहता है। इसमें कोई भी दूमत नहीं है। अभी और एक उदाहरण दिया है, नाविक लड़के का उत्साह। दूसरों को देखते समय भी प्रधानता हमारे अपने ही दूसरों को देखते समय भी प्रधानता हमारे अपने ही, आखिरी का शब्द नहीं दिखाई दे रहा है। और दृष्टिकोण अच्छा, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण की हुआ करती। ओके, ओके, ओके। दूसरों को देखते समय भी प्रधानता हमारे अपने ही दृष्टिकोण की हुआ करती है। हताश व्यक्ति को चारों ओर अर्थहीनता ही दिखाई पड़ती है। मतलब जो हताश निराश व्यक्ति रहता है ना, जो जिसके मन में रहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो मतलब उसको कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है। उसको क्योंकि मन में हताशा आई हुई है, तो फिर वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। संकल्पहीन व्यक्ति सदैव दूसरों की निन क्या है, मुझे शब्द ही नहीं समझ में आ रहा है। मेरे इसमें नहीं दिख रहा है कि हर एक इसमें नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा दीदी, दूसरों की विफलता देखते हैं। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, हाँ। संकल्पहीन व्यक्ति सदैव दूसरों की विफलता देखते और स्मरण करते रहते हैं तथा भयभीत आशंकित बने रहकर कभी कोई महत्वपूर्ण काम शुरू ही नहीं कर पाते। मतलब जो संकल्पहीन है, जिसके अंदर संकल्प जागृत नहीं होता, संकल्प यानी इच्छा शक्ति हमारी। जैसे हम अब अनुष्ठान 9 दिन आता है, हम कोई भी संकल्प अगर लेते हैं तो वो बराबर संकल्प हम पूरे करने की शक्ति अंदर से आती है। तो भगवान का भी इसमें साथ मिलता है और फिर हम उसको पूरा करते हैं। तो जो संकल्पहीन होता है, जो जिसके मन में संकल्प नहीं आता, कि मैं इच्छा शक्ति जागृत नहीं होती, वो हमेशा क्या होता है, विफल होता है उसमें। वो मतलब सफल होने के अलावा वो हारता है, क्योंकि उसने हार पहले से रखी है। और स्मरण करते रहते हैं तथा भयभीत आशंकित बने रहकर, मन में भय रहता है, आशंका रहती है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं आगे बोल पाऊंगा कि नहीं, मैं माइक लेके 2 शब्द बोल पाऊंगा कि नहीं, ये मन में पहले ही भय बैठा है, आशंका बैठे, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकता है। यह निषेधात्मक अस्वाभाविक है। मतलब ये निषेध, मतलब ये जो निगेटिव थॉट है कि अस्वाभाविक है, ऐसा व्यक्ति मन में अगर कोई बात पकड़ के रखते हैं हम और वो छोड़ना ही नहीं चाहते, तो फिर वो हो ही नहीं सकता। इसे मनोविकृति की कहा जा सकता है। मतलब एक तरह से ये मनोविकृति है कि न का जो शब्द है, नकारात्मक जो सोच है, वो इनमें इतनी ज्यादा हावी होती है कि वो पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, और इसको ही मनोविकृति कहते हैं। मनोविकृति है क्या, यही होता है कि निगेटिव सोच है, नकारात्मक विचार है, और कहीं तो भी इच्छा शक्ति का बहुत कमी है। दूसरों को मरते देखकर स्वयं की मृत्यु भी निश्चित मानना एक बात है, और उस मृत्यु से भयभीत रहकर जीने से ही कतराते लगना भिन्न बात है। दूसरों को मरते देखकर स्वयं की मृत्यु भी निश्चित निश्चित मानना, मतलब सब लोग, मतलब मृत्यु तो निश्चित है, तो अगर किसी की डेथ हो गई तो उससे ये बात बोलना कि हाँ, अब आज इनकी डेथ हुई है तो कभी ना कभी हर एक की डेथ होने वाली है, ये एक बात है। और उस मृत्यु से भयभीत रहकर जीने से ही कतराते लगना भिन्न बात है।
यानी कि अभी किसी किसी को एकदम डर लगने लगता है किसी की डेथ देख के, भयभीत होता है। और फिर उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं कि मेरी भी ऐसे डेथ होगी, और मतलब तो कैसा होगा। उसको मृत्यु से भय लगने लगता है। तो मृत्यु तो जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो निश्चित है। ये तो सभी को समझ में आता है। लेकिन कोई कोई मनोविकार से ग्रस्त होता है। उनकी मनोवृत्ति इतनी क्षीण होती है कि वो कोई भी चीज को, छोटी सी चीज को भी बहुत बड़ा समझ के भयभीत होते हैं, और वो उसको टैकल नहीं कर पाते। निराश दृष्टिकोण पाल लिया जाए तब तो किसी भी काम में हाथ लगाते न बनेगा। अगर हमने हमारा दृष्टिकोण निराशा है, हमारे अंदर निराशा आई हुई है, तो हम कोई भी काम को हाथ ही नहीं लगाएंगे। अगर आप लगाएंगे हाथ तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। लेकिन उसके पहले ही हमने अगर एक ऐसा एक मन में मनोनिग्रह कर लिया है कि मैं इसमें कर ही नहीं पाऊंगा, तो व्यक्ति कभी कर ही नहीं पाता। हाँ बताओ ना अनामिका, बताओ। हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल आता है कि यहाँ पे हाँ। बोला गया है कि दूसरों के मृत्यु से मृत्यु को देखकर भयभीत हो जाने जो जाकर हम डर जाते हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन आई थी अपने 2-3 काफ़ी सालों पहले, जब कोविड का टाइम आया था। हॉस्पिटल्स में पूरा पैक्ड रहता था और कंटिन्यू पेशेंट्स जो है मतलब कोविड की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। और वही जो दूसरे पेशेंट हैं जो सेम चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको देख के वो खुद भी निराश हो रहे थे कि एक ना एक दिन हमारा भी वही हाल होगा। और वो पेशेंट्स वो देखते हुए खुद ही भले ही वो उतने बीमार ना हो, लेकिन खुद ही वो सुसाइड कर रहे थे। ऐसे केसेस हमें देखने को मिले थे, न्यूज़ में भी चल रहे थे। तो ये काफ़ी रिलेटेबल है कि हम उत, मतलब खुद ही वो अपने मन में निराश हो गए, और मतलब उन्होंने हिम्मत तोड़ दी जीने की। और उन्हें लगने लगा कि अब यही अंत आ रहा है। भले ही उनका वो क्रिटिकल सिचुएशन उनका नहीं था, फिर भी तो ऐसा था। लेकिन अगर हम एक चीज़ है कि हमें दृष्टिकोण हमने अगर अच्छा रखा अपना और पॉजिटिव थिंकिंग रखी, तो बीमारियां भी ठीक होने लगती है। ये हमने पिछले इसमें देखा था, मन के हारे हार मन के जीते जीत किताब में। हाँ, सही बात है। और एक मैंने द सीक्रेट वाला आप लोग जरूर देखना। उसमें यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें बताता है कि हम जो सोचते हैं वैसा ही होता है। जैसे कि उसमें एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि एक पायलट जो है वो विमान से जब गिरता है, मतलब एक्सीडेंट होता है उसका, तो उसका स्केलेटन पूरा टूट जाता है। और मतलब उसको स्ट्रेचर पे लाया जाता है, और डॉक्टर बोलते हैं कि आप कभी भी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकेंगे। अभी आपको हमेशा व्हीलचेयर और बस आप पलंग पे ही रहोगे, कभी भी आप अपने पाँव पे चल नहीं सकोगे। तो फिर उनमें इतनी ज्यादा इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने डॉक्टर को भी नहीं माना कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे नहीं पता डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं, मतलब वो 6 महीने पहले वहां पे थे, और उन्होंने बोला कि दिसंबर में, वो शायद जून की बात होगी, या 6 महीने थे दिसंबर आने में, तो तब वो वहां पे भर्ती थे। उन्होंने कहा कि क्रिसमस के दिन इस हॉस्पिटल से मैं चलते हुए बाहर जाऊंगा, मुझे नहीं पता डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। मतलब उन्होंने डॉक्टर को भी चैलेंज कर दिया। तो हमारे जो ब्रेन में ऐसे ये है कि हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। और सचमुच उस सीक्रेट पिक्चर में दिखाया है कि वो 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन चलते हुए उस हॉस्पिटल से बाहर निकले। तो हमारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, क्योंकि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। और आत्मा में कुछ भी करने की शक्ति है जो हम समझ में हम भूल गए हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ना मनुष्य को भटका हुआ देवता कहते हैं, कि मनुष्य के अंदर सब सब पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वो समझ में ही नहीं आता है उसको कि मैं कर सकता हूँ। यही वो भूल गया है। इसीलिए वो इधर ढूंढता है, इस भगवान के पास जाता है, उस भगवान के जाता है। इसलिए गुरुदेव मनुष्य को भटका हुआ देवता कहते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर सब कुछ है। आप लोग जरूर वो द सीक्रेट पिक्चर देखना।
और उससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। एक लड़का था, अनाथ लड़का, उसके पास माता पिता कोई नहीं थे और उसको लगता था कि वो किसी भी बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता था तो उसको साइकिल बहुत अच्छी लगती थी कि मेरे पास भी एक दिन ऐसी साइकिल होनी चाहिए, मुझे साइकिल चलानी है और कोई तो भी मुझे साइकिल जरूर देगा, मेरे पास साइकिल आएगी, 100% आएगी। तो सचमुच ऐसा हुआ कि उसके पास किसी एक अमेरिकन व्यक्ति था और वो बहुत अमीर था और उसने उसको साइकिल लाके दी थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण उसमें है कि हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हो, पिक्चर विजुअलाइजेशन करो और वो आप मिलेगा आपको। तो जैसे कोई कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी है, वहां पे सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो आप ये बोलो कि उस सीट में से मेरा एक नंबर बिल्कुल लिख दो आप कि मेरा ही होने वाला है वहां पे सिलेक्शन। इस तरह से कॉलेज देखो कि इस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं कॉलेज में जाने लगा हूँ। तो ये सारी बातें जो विजुअलाइजेशन करके हम अफर्मेशंस देते हैं वो भी बहुत काम करते हैं। तो इस तरह से अंदर से ये होता है। तो यहाँ यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। एक दिन एक नदी में मल्लाह का लड़का नाव चला रहा था। नदी में काफी पानी था और नाव गहरे में थी। सहायता के लिए कोई पास न था। एक सौदागर गौर से देर तक उस नाविक लड़के को देखता रहा। लड़का बराबर पतवार चलाता रहा, हिम्मत से आगे बढ़ता ही गया। अंत में नाव किनारे पर आ गई। सौदागर उससे बातें करने को इच्छुक था। उसने पूछा, क्यों जी, तुम्हारे बाबा की मृत्यु कैसे हुई? लड़का आश्चर्य में पड़ गया। अजीब सा सवाल था वह, उस तरह के सवाल के लिए कदापि तैयार न था। बाल नाविक ने दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, नाव चलाते समय दुर्भाग्य से लहरों का पानी बहुत ऊंचा उठ आया। यकायक नाव पानी में पलट गई और इसी नदी में डूबकर मेरे बाबा की मृत्यु हो गई। लड़के की आंखें गीली हो गई। लड़के का उत्तर सुनकर सौदागर विस्मय में पड़ गया। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर आगे पूछा, और तुम्हारे पिताजी की? अभी सवाल पूरा भी न हुआ था कि बालक ने छूटते ही उसी करुण स्वर में जवाब दिया, उनकी भी मृत्यु उसी तरह उसी नदी में तूफान से हुई थी। दोनों एक ही तरह मरे। अब सौदागर दुख से उद्विग्न था, मन में परेशानी दबाए था। कुछ देर तक चुप रहकर बोला, मेरे नन्हे दोस्त, जब तुम्हारे बाबा और तुम्हारे पिता दोनों ही नाव चलाने के इस खतरनाक काम से मौत के शिकार हुए हैं, तो तुम जानबूझकर यह खतरनाक काम क्यों कर रहे हो? मौत के मुंह में क्यों खेल रहे हो? बालक कुछ देर तक चुप रहा। उसने अपने आंसू पोंछे, कुछ सोचता रहा। क्या करे, अपने से बड़े को क्या उत्तर दे? उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। फिर बोला, महाशय माफ कीजिए, मैं भी अब आपसे दो एक सवाल पूछ लूं? सौदागर बोला, हाँ हाँ, शौक से पूछो। नाविक बालक ने कुछ सकुचाते हुए पूछा, महाशय जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपके बाबा और पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? प्रश्न सुनकर सौदागर विस्मित हुआ। नाविक बालक अपनी उम्र से ऊंचा सवाल पूछ बैठा था। उस पर अपनी बुद्धिमत्ता की छाप डालनी थी, इसलिए सौदागर ने उत्तर दिया, उन दोनों को तो बीमारी हुई थी और वे घर पर चारपाई पर पड़े पड़े ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो फिर आप उस घर में क्यों रहते हैं जिसमें उन दोनों की मृत्यु हुई थी? बच्चे ने बहुत ही अच्छा सुंदर प्रश्न किया कि आपके पिताजी की मृत्यु कहाँ हुई? तो उन सौदागर ने कहा कि घर पे हुई। तो बोले कि आपके पिताजी की और बाबा की मृत्यु जहाँ पे हुई, आप कैसे वहां पे रहते हैं? मतलब उन्होंने उनका ही उत्तर उस पर उल्टा कर दिया। इस प्रश्न का सौदागर के पास कोई जवाब नहीं था। मल्लाह के पुत्र ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, श्रीमान, यहाँ या वहां मृत्यु तो सब जगह आती है। फिर हम जिंदा है, तब तक हमें आशा और उत्साह मन में रखकर सुंदर से सुंदर भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। अभी से ही परेशानी में पड़ने की बातें क्यों सोचे? जैसी अच्छी या बुरी स्थिति आगे आएगी, साहस और उत्साह से उसका सामना किया जाएगा। तभी तो आशा लगाकर उन्नति की बात ही सोचे, साहस से आगे बढ़े। यह उत्तर सुनकर सौदागर चकित हो गया। कैसा विलक्षण था उस बालक का उत्साह, कैसी रंगीन और सशक्त थी उसकी आशा।
उज्जवल भविष्य की आशा और लक्ष्य प्राप्ति में सतत प्रयत्न हेतु दृढ़ संकल्प सफलता की सीढ़ियाँ है। तो यहाँ तक कि आज हम पढ़ते 9:08 हुआ है और यहाँ पे हमें खत्म करना पड़ेगा। शांति पाठ करना पड़ेगा। उससे पहले अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। लेकिन ये ऐसी स्टोरीज पढ़ने से आपको भी बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिलता है। आपके विचार प्रगल्भ होते हैं, आपका दृष्टिकोण परिवर्तन होता है और आप जीवन बहुत सुंदर तरीके से जीते हैं। तो इसलिए आप लोग जरूर हमेशा जैसे ही आपको समय मिलता है जरूर सुनिए, सुनिए, बोलिए। शांति पाठ कर ले। ठीक है। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।